आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक तरह से कहा जाए तो माध्यमिक सजेशन हिस्ट्री का जो 2025 का अब एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सजेशन हैं जो कि खास हैं। चलिए उन प्रश्नों को देखा जाए। और ये जो प्रश्न है ये आपको 4-4 नंबर करके देखने को मिलेगा। ये 4 नंबर वाले प्रश्न हैं। तो चैप्टर 1 से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आप सभी को समझ दिया गया है। उससे पहले एक छोटी सी बात कि जो भी प्रश्न है एक तरह से एबीटीए आपका जो माध्यमिक टेस्ट पेपर मिला वो इन दोनों से साथ ही साथ कुछ पिछले साल के कुछ क्वेश्चन पेपर हैं उन सभी से मिलता जुलता हुआ जो कॉमन ये प्रश्न देखे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को इसमें एक तरह से चिन्हित किया गया है जिससे कि प्रश्न बहुत खास हो जाते हैं आपके माध्यमिक एग्जाम हिस्ट्री 2025 के लिए। तो चलिए बढ़ते वीडियो में आगे। उससे पहले अगर इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन जो आपके एग्जाम से संबंधित हो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो पहला क्वेश्चन है कि सोम प्रकाश पत्रिका और बंग दर्शन पत्रिका ने तत्कालीन बंग समाज यानी बंगाल समाज में राष्ट्रीयता के उन्मेष में कैसी भूमिका निभाई। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, आपको एक टिप्पणी आएगा हो सकता है लिखने को जो कि नारी इतिहास के ऊपर होगा कि नारियों का इतिहास में क्या बदलाव हुआ या क्या नारी का इतिहास क्या है। तीसरा, विपिन चंद्रपाल की जो आत्मकथा है 70 बच्चर का महत्व लिखना है कि उस पुस्तक से का क्या महत्व है, उस पुस्तक का क्या महत्व है। हुतुम पेंचान नक्शा में समकालीन बंगाल समाज का वर्णन करना है। 5वां नंबर, वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड नाम तो सुने ही होंगे आप लोग। तो वही वुड डिस्पैच को देश की शिक्षा के विस्तार के लिए महान दस्तावेज क्यों कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नारी शिक्षा के प्रसार में नारी शिक्षा यानी नारियों की शिक्षा के प्रसार में ईश्वरचंद विद्यासागर का योगदान को लिखना है कि आखिर ये ईश्वरचंद विद्यासागर ने नारी शिक्षा के प्रसार में क्या अपनी योगदान को व्यक्त किया। 7वां, ग्राम वार्ता प्रकाशिका पत्रिका में बंगाल के समाज का समकालीन प्रतिबिंब क्या था। ये सबसे वीवीआई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कुछ कुछ। शिक्षा के ऐसे तो आपको सभी ये प्रश्न करने हैं। शिक्षा के प्रसार में राजा राम मोहन राय की क्या भूमिका है, उनकी भूमिका को लिखना है। इन्होंने भी शिक्षा प्रसार में बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। लेसन 2 से देखिएगा, 1855 का ये जो संथाल विद्रोह है जिसके नेता सिंधु और कान्हू जी थे, उस विद्रोह का एक तरह से कहा जाए तो संथाल विद्रोह का बारे में वर्णन करना है। फिर है आपका नील विद्रोह में बंगाल के शिक्षित बुद्धिजीवियों की क्या भूमिका थी। जो नील विद्रोह हुआ उस विद्रोह में जो बंगाल के शिक्षित वर्ग थे यानी पढ़े लिखे वर्ग बंगाली समाज, उन्होंने क्या भूमिका निभाई। 11 नंबर, टिप्पणी लिखना होगा आपका मुंडा विद्रोह पर या बारासात विद्रोह पर, कोई पर देख सकते हैं आप लोग। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये 3 नंबर 12 नंबर, महारानी का घोषणा पत्र और उसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। ठीक, उसके साथ ही साथ श्री रामकृष्ण का सर्वधर्म समन्वय का आदर्श को लिखो। ये प्रश्न थोड़ा था ज़्यादा ही एक तरह से कहा जाए सभी मतलब कि एबीटी और टेस्ट पेपर में देखने को मिला है। आगे चौथा लेसन से छपो ही किताबों
और शिक्षा के विस्तार का विश्लेषण करना है। वहीं 15 नंबर जाइएगा, बंगाल के तकनीकी विकास में बीटीआई की भूमिका को लिखिए। उससे पहले ये जो बीटीआई है इसका फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिए, बंगाल टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। ठीक, ताकि वो रहे कि बंगाल का जो तकनीकी विकास है उस विकास में बीटीआई यानी बंगाल टेक्निकल लॉजिकल इंस्टीट्यूट की क्या भूमिका थी। आगे देखिए 16 नंबर, छापे खाने में उपेंद्र किशोर राय चौधरी का योगदान को लिखना है कि ये उपेंद्र राय किशोर चौधरी ने क्या योगदान दिया छापे खाने में। उसके साथ ही 17 नंबर, विज्ञान की प्रगति में बसु विज्ञान मंदिर की भूमिका। जगदीश चंद्र बसु जिन्होंने बसु विज्ञान मंदिर की स्थापना किया, विज्ञान के क्षेत्र में एक नई एक तरह से विज्ञान के क्षेत्र में नई तरक्की को लेकर, तो उनका ये जो बसु विज्ञान मंदिर उसकी क्या भूमिका है। अगला देखिएगा 18 टिप्पणी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद पर लिखना है। साथ ही 5वां लेसन से देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, आप लोग सुधार लीजिएगा, वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी होगा। और अगला है बारदौली सत्याग्रह, मतलब यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन था इसका हिंदी जान लीजिए, श्रमिक और किसान पार्टी, और दूसरे पर क्या है बारदौली सत्याग्रह पर, यह इसको वर्कर एंड पीजेंट पार्टी बोला जाता है। 6ठा नंबर देखिएगा, दलित आंदोलन पर गांधी जी और अंबेडकर की बहस को लिखना है। इन दोनों के बीच में क्या बहस हुआ, और ये बहुत ही खास प्रश्न है और सबसे मस्त लेसन 7 से आपको देखने को मिलेंगे। और ये ऐसे प्रश्न अगर इसको आप अच्छे से करते हैं तो आपका छोटा में भी आने का चांस है, जो 2 मार्क्स का आता है। साथ ही साथ अगर अच्छे से आप तैयारी कर लिए तो बड़े में भी कुछ प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, यानी आप एक तीर से कई निशान कर सकते हैं। 21 नंबर, हैदराबाद और जूनागढ़ राज्य भारत में आखिर कैसे शामिल हुए, दोनों के सम्मिलित होने का प्रोसेस क्या था, यही सब आपको लिखना है, यह कैसे शामिल हुआ। देश विभाजन के पश्चात, जब देश विभाजन हुआ 1947 में, तो उसके बाद क्या हुआ कि देश के सामने शरणार्थी समस्या आ गया, शरण को लेकर, और उस समस्या पर जो मत आपको क्या है समस्या जो आया उसी पे एक टिप्पणी आपको लिखी। आगे देखिएगा, कश्मीर समस्या का निर्माण कैसे हुआ, कश्मीर की समस्या के बारे में लिखना है कि कश्मीर की समस्या का निर्माण कैसे हुआ। और लास्ट क्वेश्चन जो 4 नंबर के लिए होगा महत्वपूर्ण, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर भारत का पुनर्गठन कैसे किया गया। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर ये प्रश्न आपने अगर तैयारी कर लिया हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें। अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो, अगर क्वेश्चन ना हो तो आप अवश्य कमेंट कीजिए, हम उसको आपका एक तरह से कहा जाए तो आंसर प्रोवाइड कर देंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस पेपर का एक तरह से कहा जाए इस सजेशन का बेनिफिट उठा सके और माध्यमिक एग्जाम को एक तरह से अपना सफल बना सके। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।